सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 10वीं पाठ्य पुस्तक समूसी द्वितीय के अंतर्गत तृतीय पाठ व्यायाम सर्वदा पथ्य पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद के इसी प्रसिद्ध ग्रंथ के चिकित्सा स्थान के 24वें अध्याय से संकलित है। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम से होने वाले लाभों की चर्चा की है। आज हम उस श्रृंखला में किस प्रकार किस ऋतु में व्यायाम करना चाहिए और कितने बल से हमें व्यायाम करना चाहिए, इन दोनों बिंदुओं पर आज हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम शब्दार्थ, भावार्थ एवं पठितावबोधनम के अंतर्गत कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अब श्लोक क्रमांक 8 की ओर चलते हैं। व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्कंद भोजिनाम स च शीते वसंते च तेषां पथ्यताम स्मृते। ठीक है, अब सुनिए। व्यायामो, व्यायाम ही, ठीक है, सदा माने हमेशा, पथ्यो माने हितकर है। व्यायाम ही हमेशा हितकर है। किनके लिए? बलिनाम, जो बलवान है, व्यक्ति है, जो बलवान व्यक्ति है। स्किंद, स्किंद का मतलब होता है चिकना। चिकना क्या? भोजिता माने भोजन करने वाला, जो चिकना भोजन करने वाला है। और बलवान व्यक्ति के लिए व्यायाम क्या है? हितकर है। ठीक है, आगे देखिए। सच है और शीते वसंते, शीते माने शीत ऋतु, शीते माने शीत ऋतु, वसंते माने वसंत ऋतु में, वसंत ऋतु में। सदा माने सदैव, तेषाम माने उन्हें, पथ्यतम, पथ्यतम का मतलब होता है अधिक हितकर। क्योंकि तम प्रत्यय है बच्चों, तो तम प्रत्यय क्या है? श्रेष्ठ तर के अर्थ में आता है ना। तो पथ्यतम का मतलब होता है कि हितकर तो है लेकिन अधिक हितकर है। ठीक है, स्मृति माने कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है वैसे तो व्यायाम सभी ऋतुओं में हितकर है, वैसे तो व्यायाम सभी ऋतुओं में हितकर है, लेकिन शीत और वसंत ऋतु में अधिक हितकर है। कौन सी ऋतु में बच्चों? शीत और वसंत ऋतु में अधिक हितकर है। मतलब सभी ऋतुओं में से जो शीत और वसंत ऋतु है उसमें व्यायाम हितकर है। तो बच्चों, इसका एक बार अर्थ ध्यान से सुन लीजिए कि चिकना भोजन करने वालों और बलवान व्यक्ति का व्यायाम शीत और वसंत ऋतु में सदैव अधिक हितकर कहलाता है। कौन सी ऋतु में? शीत और वसंत ऋतु में अधिक हितकर कहलाता है। किसके लिए? जो चिकना भोजन करने वाला है, ठीक है, बलवान व्यक्ति है, चिकना भोजन करने वाला है, बलवान व्यक्ति है, ऐसा जो व्यायाम करने वाला है उसका शीत और वसंत ऋतु में सदा माने हमेशा अधिक हितकर, स्मृति का होता है कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, इसमें कद प्रत्यय है बच्चों। ठीक है, तो समझ में आ गया आपके? केवल हमको दो बातें ध्यान रखनी है कि चिकना भोजन करने वाला और जो बलवान व्यक्ति होता है, उस व्यक्तियों का जो व्यायाम है शीत और वसंत ऋतु में सबसे अधिक हितकर कहलाता है। वैसे तो सभी ऋतुओं में हितकर है, लेकिन यहाँ पर तम प्रत्यय है, तो तम प्रत्यय सब में से जो श्रेष्ठ है उसके लिए बताया गया है। तो सब ऋतुओं में से श्रेष्ठ ऋतु बताई गई है शीत और वसंत ऋतु, तो इन दोनों ऋतुओं में श्रेष्ठ है। अब हम इस श्लोक क्रमांक 8 के पठितावबोधनम में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार हमारे पाठ्यक्रम में, परीक्षा में भी हमारे
इसी प्रकार आने वाले हैं, इसलिए हमें निरंतर अभ्यास करते हुए चलना है। पहला प्रश्न है के दर्शम बलिनाम व्यायाम सदा पथ्ये। के दर्शम मन कैसे, बलिनाम मन बलवान, व्यायाम करने वाला, सदा मन हमेशा, पथ्य मन हितकर है। मतलब किसके लिए व्यायाम, किस बलवान के लिए व्यायाम हमेशा हितकर है? तो किसके लिए बच्चों? स्किंद भोजना नाम, जो चिकना भोजन करने वाला है उसके लिए हितकर है। तो क्या जाएगा? स्कंद भोजनाम। ठीक है, स्कंद भोजनाम, यह आपको लिखना है। समझ में आ गया? इसी प्रकार अगला है शीत बसंते च बलिनाम व्यायाम की दर्शाम। अब हमको केवल जहां प्रश्नवाचक है, जैसे कि यह प्रश्नवाचकता की दर्शाम, तो उसके स्थान पर हमने स्कंद भोजनाम लिखा। अब यहां भी हम के दर्शन के स्थान पर ही लिखेंगे। तो शीत और बसंत में बलवान व्यायाम कैसा कहलाता है? पथ्यता माने अधिक श्रेष्ठ कर। शीत और बसंत में व्यायाम कैसा कहलाता है? पथ्यता मतलब कि अधिक हितकर कहलाता है। तो बच्चों क्या लिख देंगे? पथ्यतम। ठीक है, पथ्यतम अधिक श्रेष्ठ कर है। समझ में आ गया? इसी प्रकार अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्य उत्तरते। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। किस में उत्तर देना है? पूर्ण वाक्य में। ठीक है, तो पूर्ण वाक्य में ये तो एक पदेन में दिया है, अब हम पूर्ण वाक्य में देते हैं। बलिनाम व्यायाम कदा पथ्यता में स्मृते। जो बलवान है उसके लिए व्यायाम कदा मानी कब अधिक श्रेष्ठ कर है। तो कब अधिक श्रेष्ठ कर है? शीत वसंते। किसमें बच्चों? शीत वसंते च पथ्यतम स्मृते। तो हम क्या लिख देंगे इसमें? तो ध्यान दीजिए, शीत वसंते। ठीक है, कदा के स्थान पर केवल शीत वसंते लिखेंगे और बाकी जो आगे का प्रश्न है उसको हम वैसा के वैसा ही लिखेंगे, तो पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा। बलिनाम व्यायामे शीत वसंते पथ्यतम स्मृते। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है श्लोके स इति सर्वनाम पदे कस्मै प्रयुक्त है। किस श्लोक में जो स शब्द आया है यह सर्वनाम पद है। कस्मै प्रयुक्त है, यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है बच्चों? ये स किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्यायाम के लिए। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्यायाम के लिए। तो हमें क्या लिखेंगे? व्यायाम। ठीक है, व्यायाम। समझ आ गया? व्यायाम। अब के लिए अर्थ में आया कि किसके लिए, तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, तो हमें इसको चतुर्थी विभक्ति कर देंगे व्यायामाय। ठीक है, तो चतुर्थी विभक्ति कर देंगे क्योंकि इसमें पूछा गया किसके लिए, तो व्यायाम के लिए उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया? इसी प्रकार श्लोके व्यायाम हितस्य पदस्य विशेषण पद किम। इस श्लोक में व्यायाम का विशेषण पद क्या है? बच्चों जो व्यायाम है यह आपका विशेष्य है। व्यायाम क्या है? विशेष्य है। तो विशेषण पद क्या होगा? पथ्यतम। क्या हो जाएगा बच्चों? पथ्यतम जो शब्द है वह इसका विशेषण हो जाएगा। पथ्यतम ये क्या हो जाएगा बच्चों? विशेषण। ठीक है, इसी प्रकार अपथ्य इतस्य पदस्य विलोमार्थक पद लिखना है। जो अपथ्य शब्द है इसका हमें विलोमार्थक पद लिखना है, विलोम शब्द लिखना है। तो अपथ्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पथ्य। क्या हो जाएगा बच्चों? पथ्य हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस प्रकार हमें श्लोक का अर्थ देखते हुए जो पठिता और बोधनम है उन कार्यों को भी हमें करना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम चलते हैं श्लोक क्रमांक 9 की ओर। इसमें आपको ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है, पहला शब्द है सर्वे। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये स है,
तो यहाँ आपके संधि विच्छेद हो रही है, सर्वे। अब ये स के बाद व है तो व का वो हो जाएगा, तो क्या हो गया, सर्वेशु। अब क्या बचा इसमें, री बचा, तो क्या हो गया, ऋतु। अब क्या क्या बचा वे में से, ए बचा, तो ए है रे, अहर। ठीक है, तो सर्वेशु का मतलब सभी, ऋतुसु मानी ऋतु। ठीक है, यहां भी आपके ऋतु वह ना, तो क्या हो जाएगा, ऋतुसु। ठीक है, वह का वो हो जाएगा, तो ऋतुसु हो गया। तो ऋतुस्वान ऋतु, आहार माने प्रतिदिन, क्या हो जाएगा, प्रतिदिन। तो सभी ऋतुओं में प्रतिदिन, सभी ऋतुओं में प्रतिदिन। पुंबी, इसका अर्थ होता है पुरुष, है ना, पुंबी का अर्थ क्या होता है, पुरुष। आत्महिते भी, अपना हित चाहने वाले, जो पुरुष सभी ऋतुओं में, जो पुरुष सभी ऋतुओं में अपना हित चाहता है, जो पुरुष सभी ऋतुओं में अपना हित चाहता है, अर्थात हम कह सकते हैं सभी ऋतुओं में हर रोज अपना हित चाहने वाला जो मनुष्य है, जो मनुष्य है वो चाहता है कि सभी ऋतुओं में हर रोज अपना हित चाह रहा है कि मैं अपना शरीर का विकास कर सकूं, व्यायाम कर सकूं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, बलस्य अर्धनेन, बलस्य प्लस अर्धनेन, बलस्य माने बल का, अर्धेन अर्धनेन माना आधा, बल का आधा, जितना उसका शरीर है, जितना उसका शरीर है उस शरीर के बल का आधा। बच्चों मेरे पास जितनी ताकत है, कहने का तात्पर्य उस ताकत से आधा बल हमें व्यायाम में लगाना चाहिए। तो कर्तव्य माने करना चाहिए, व्यायाम माने व्यायाम, तो हमें क्या करना चाहिए, आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। जितने मनुष्य के पास कैपेसिटी है उस कैपेसिटी का जो हाफ है, मतलब आधी है, उस इतना ही हमें व्यायाम करते समय बल लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम व्यायाम कर रहे हैं तो हमारी कैपेसिटी से अधिक अगर हम ताकत लगाते हैं तो वह हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। उससे हमारे शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो सकते हैं, हमारा शरीर फ्रैक्चर हो सकता है, हमारे शरीर में नुकसान हो सकता है ना। इसलिए हमें व्यायाम करते समय ये निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमको पूरा बल लगाते हुए व्यायाम नहीं करना चाहिए। अगर हमने हमारे बल से अधिक व्यायाम लगाया तो इस स्थिति में क्या होता है, ध्यान से सुनिए, हंति तो अन्यथा, हंति, हंति का मतलब होता है मार देता है, अन्यथा, अन्यथा मतलब इससे अधिक बल लगाने पर अन्यथा वो मार देता है, अर्थात शरीर को वो नुकसान पहुंचा देता है। तो इसलिए हमें आधे बल से ही व्यायाम करना चाहिए। अगर हमने आधे बल से व्यायाम नहीं किया तो उस मनुष्य को व्यायाम क्या कर देता है, मार भी देता है, शरीर को हानि भी पहुंचा देता है। ठीक है, पुनः ध्यान से सुन लीजिए, सभी ऋतुओं में प्रतिदिन मनुष्य को अपना ही चाहने वाला, मतलब अपना ही चाहने वाले मनुष्य को सभी ऋतुओं में प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। और व्यायाम भी कैसा, बलस्य अर्धेन, आधे बल लगाकर ही व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा वो व्यक्ति को मार देता है। तो बच्चों जब भी हम व्यायाम करते हैं तो हमें हमारे बल से आधा बल लगाकर ही व्यायाम करना चाहिए, पूर्ण ताकत नहीं लगानी चाहिए, शरीर को किसी प्रकार का जोर नहीं आना चाहिए। ठीक है, समझ में आपके आ गया होगा। अब हम पठिता उपोत्नम में कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रश्न है कि दर्शे पुरुषे व्यायाम करनी, कैसे पुरुष को व्यायाम करना चाहिए, कैसे पुरुष को व्यायाम करना चाहिए। आत्महिते भी, जो अपना हित चाहता है, जो अपना हित चाहता है ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मनुष्य को व्यायाम करना चाहिए। तो बच्चों किस मनुष्य को व्यायाम करना चाहिए, आत्म
हितैषी भी, ठीक है, आत्म हितैषी भी, जो अपना हित चाहता है ऐसे व्यक्ति को व्यायाम करना चाहिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर भैयाओं के? अब देखिए कियत बलेन, कितने बल से, कियत बलेन कितने बल से व्यायाम करना चाहिए। आपको क्या अर्थ समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। कियत बलेन कितने बल से, तो बच्चों कितने बल से व्यायाम करना चाहिए? बलश्चार्धनेन, कितने से? बलश्चा अर्धनेन, आधे बल से। कितने बल से? आधे बल से व्यायाम करना चाहिए, ठीक है, आधे बल से हमें व्यायाम करना चाहिए। अगला प्रश्न है आत्महिते भी व्यायाम कदा करणीय। आत्महितैषी भी, अपना ही चाहने वाले व्यक्ति को कदा माने कब व्यायाम करना चाहिए। तो जो अपना हित चाहता है ऐसे व्यक्ति को सभी ऋतुओं में प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, ठीक है। तो पुम्य मानी पुरुष, ठीक है, पुम्य मान क्या होता है? पुरुष। तो हम लिख सकते हैं पुरुषे, ठीक है, पुरुषे लिख देंगे और उसके बाद लिखेंगे सर्वेषु ऋतुषु, ठीक है, सर्वेषु ऋतुषु प्रतिदिनम व्यायाम करणीय, प्रतिदिनम व्यायाम करणीय। तो पुरुषे सर्वे ऋतुषु प्रतिदिन व्यायाम करणीय। तो कदा कब करना चाहिए? ऐसे मनुष्य को सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए। जो आपका यहाँ पर ये दे रखा है ये इसका आंसर है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब देखिए आगे हम चलते हैं ग पे। ऋतुषु पदस्य विशेषण पद किम। ऋतु का विशेषण पद क्या है? अब बच्चों ऋतु क्या है? ऋतु क्या है? विशेषण है, विशेष्य है। ऋतु क्या है? विशेष्य है। तो इसका विशेषण क्या होगा? तो ध्यान दीजिए ऋतु के साथ में कौन सा शब्द आगे जुड़ा हुआ है वो उसका विशेष्य हो जाएगा। तो ऋतु के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? सर्वेषु। क्या है बच्चों? सर्वेषु। तो इसका जो विशेषण है वो क्या है? सर्वेषु, ठीक है, सर्वेषु विशेषण है और ऋतुषु विशेष्य है। इसी प्रकार प्रतिदिनम पदस्य पर्यायवाची पद लिखना है। जो प्रतिदिनम शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द हमें लिखना है। तो प्रतिदिनम का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो बच्चों इसमें आहर है, ठीक है, तो लिख लीजिए आहर मानी प्रतिदिन, ठीक है। इसी प्रकार हंति क्रियापद से कर्ता क्या है? हंति का जो क्रियापद है इसका कर्ता कौन है? मार देता है। कौन मार देता है? कौन मार देता है? व्यायामो, व्यायाम, वो व्यायाम मार देता है। अगर हमने आधे बल से अधिक व्यायाम किया है तो वो हमें क्या कर देता है? मार देता है। तो बच्चों जो हंति है इसका जो कर्ता पद है वो क्या है? व्यायाम। क्या है बच्चों? व्यायाम है, व्यायाम है माने व्यायाम। तो क्या है? व्यायाम। समझ आ गया? तो इस प्रकार हमें सोच समझ करके इन सब का उत्तर भी देना है। इस प्रकार हमारे पाठ्यक्रम में आएगा। तो निश्चित रूप से एक बार आप आंसरों का स्क्रीनशॉट लेकर अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार ले। आपको श्लोक क्रमांक 8 और 9 का हिंदी अनुवाद, प्रश्नोत्तर एवं पठिता बोधनम निश्चित रूप से समझ में आ गए होंगे। अब हम अगले बिंदु के साथ बाद में आपसे पुनः फिर मिलेंगे। जब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।